नमस्कार सिस्टर, राधे राधे। हेलो। राधे राधे। मंच पर उपस्थित आज की मीटिंग बड़ी ताबड़तोड़ हो रही है। बाकी में सिंह एज किंग, क्या बात है सर। आपका नाम तो जो सरनेम है, जैसा नाम वैसा काम। आनंद डांट दिया आपकी स्पीच ने। जितनी तारीफ तारीफ करूं क्या इसकी, जिसने इसे बनाया। बाकी में आपके माँ बाप भी धन्य हैं, जैसे आप जैसे शेर को जन्म दे करके पैदा किया। क्या बात। परम आदरणीय गुरुदेव सेवंत सर एवं छोटे गुरु टीकेश्वर सर और मेरी छोटी बहन लक्ष्मी सीता तोमर, मंच पर उपस्थित दूर दराज से आए हुए ग्रेट अनुभवी लीडर्स, पितातुल्य बड़े भाई एवं हम उम्र साथी, नौजवान दोस्त एवं मातृशक्ति माता बहनों, मैं आपका भाई सुखवीर ब्रजवासी, उत्तर प्रदेश चैंपियन टीम मथुरा की पावन धरा ब्रजधाम से आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का दिल की एवं हृदय की गहराइयों से आप सभी का करोड़पतियों का वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। हारे का सहारा, डूबते का सहारा, ट्रोनस्टल हमारा। तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी। हिम्मत मत हार मंजिल के मुसाफिर, बस मेहनत कर इस ट्रोनस्टल में ज्वाइन कर, एक दिन जिंदगी भी बदलेगी और तेरी तकदीर भी बदलेगी। दोस्तों, 20 मंथ पहले, इससे पहले सबसे पहले मैं अपनी जननी के बारे में बात करूं, और सबसे पहले जो मेरी नेटवर्किंग की जो सबसे पहली शुरुआत थी, वो थी मेरी शेप शॉप कंपनी से। लेकिन शेप शॉप कंपनी, एक व्यक्ति कोई प्लान दिखा रहा था, वहां पर मैं खड़ा हो गया सैलून की दुकान पर, और वो प्लान मेरी समझ में आ गया। जब तक इंटरनेट का जमाना नहीं था, तो चुनिंदा कुछ ही कंपनी ऐसी थी कि लोगों के सामने जो भी आती थी, लोग बाग उसी से लिपटे रहते थे। अब तो 1-2 मिनट में सर्च मार लेते हैं लोग बाग। समझ में आया, ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद में बड़े एक्साइटमेंट के साथ में, जोश के साथ में काम किया। इंटरनेट के बारे में जानकारी नहीं थी, मोबाइल भी इतने थे नहीं उस समय पर, और लैपटॉप तो ढूंढे से नहीं मिलते थे उस समय पर। मन लगा करके काम किया। जिस व्यक्ति को, सबसे पहले व्यक्ति को हमने प्लान दिखवाया था, वो हमारा खास मित्र था और जुगाड़ू आदमी था, जुगाड़ लगाने वाला, कम करने वाला, जुगाड़ लगाने वाला। उसको हमने सीनियर लीडर के माध्यम से प्लान दिखवाया, और उसने क्या किया, उससे शर्त लगा दी कि हम एक तरीके से तो काम कर सकते हैं कि सुखवीर ब्रजवासी को हमारे नीचे ज्वाइन कर देना और हमको उनके ऊपर ज्वाइन कर देना। जबकि हमारे पैसे गए थे, हमारी आईडी एक्टिवेट नहीं हुई थी, उससे पहले हमने प्लान दिखवा दिया उनको। और दोस्तों, उस व्यक्ति को उसने ऐसा किया कि उस व्यक्ति को हमारे ऊपर ज्वाइन करा दिया और हमको नीचे ज्वाइन करा दिया। हमसे पहले उसके चेक आया करे और हमारे बाद में चेक आया करे, हम बड़ी समस्या में। उसके बाद में एक दिन लैपटॉप पर साइबर कैफ पर जाकर के अपनी मीटिंग आईडी निकाली हमने, सॉरी आईडी निकाली अपनी, और उसको चेक कराया तो सारी की सारी टीम दिखाई दे रही थी। लेकिन वहां पर राजेश चौधरी नहीं दिखाई दे रहे थे हमको पूरी टीम के अंदर। वहीं से हमारा मूड खराब हो गया। सारा ट्री भरा हुआ है, लेकिन ये क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिर दोबारा से चेक कराया, नहीं दिखाई दिया। टोपाज लेवल था मेरा वहां पर। वहां से उसी दिन हमारी माध्यम से, हमारे काम की बदौलत, हमारे क्षेत्र के अंदर हमने सेमिनार चालू कर दिए थे। लगा लो साहब, लोग बाग ये कहते थे टाई वाले क्या करते हैं, इतने लोग इस क्षेत्र में घूमते हैं, देहाती क्षेत्र में। लेकिन दोस्तों, हमारा जो सीनियर था वो रूबी रूबी हो गया था, और कुछ ही क्षण थे वो डायमंड की क्लोजिंग करता था। जिस दिन से सुखवीर ब्रजवासी ने, जब राजेश चौधरी का नाम नहीं दिखाई दिया, उसी दिन से कमिटमेंट कर लिया, अब शेप शॉप के अंदर यहाँ पर तो गद्दारी वाली बात होती है, अब यहाँ पर ऐसा काम नहीं करना है हमको। उसी दिन नमस्ते कर दिया। और दोस्तों, जो व्यक्ति रूबी बनने वाला था वो आज भी रूबी है, और सुखवीर ब्रजवासी 2 महीना काम और कर जाता तो वो डायमंड हो जाते। लेकिन फिर भी नमन करता हूं शेप शॉप को भी, क्योंकि जो भी कोई सिस्टम होते हैं, कोई खराब नहीं होते हैं। जहां से हम, ऐसा भी हो सकता है अगर वो सिस्टम ना होता तो आज ये भी सिस्टम हमारे पास ना होता, और जिस व्यक्ति ने हमको बताया था आज उसको भी नमन करते हैं। किसी के बारे में हमें गलत नहीं सोचना चाहिए। लेकिन
दोस्तों फिर वहां से कट मार करके हम चले गए वेस्टीज के अंदर। वेस्टीज के अंदर जाकर के देखा, वहां पे काम किया। वहां पर हमारा मेडिकल स्टोर था, तो हमारे पास में समय का अभाव था। जो वहां पे अच्छा लीडर था, हम उससे बोल देते थे कि तुम हमारे प्रोडक्ट लाते जाना और मतलब हम पैसे देते जाएंगे आपको। पैसे देते जा रहे और वो न जाने किस किस की आईडी पर चढ़ाते जा रहे, और पता नहीं है हमारे कोई पीवी शो नहीं कर रहे थे। इसके बारे में जब हम वहां पे शॉप पर पहुंचे तो उनसे बोला कि हमारा पर्चा दो, हमारे बिल वगैरह दो। कि वो दे गए, हम तो गाड़ी में ले गए, गाड़ी में भूल गए, ये कर गए, घर पे रखे हैं। फिर हम दूसरे तीसरे दिन गए। उसके बाद में एक बंदे की हमारे पास में फास्टैग होने वाली थी, रात को 7 बज रहे थे। हमने कही हम अलीगढ़ से आ रहे हैं और इस बंदे की आज ही टारगेट है और आज ही फास्टैग हो जाएगी। तो क्या हुआ, बोले कि नहीं आराम से हो जाएगी, क्योंकि वो हमारी हो नहीं रही थी। हमारे पीवी पहले ही खत्म कर दिए, तो उसने अपने उस पर चढ़ा रखे थे आईडी पर। जा करके देखा तो वहां पे भी कुछ भी नहीं, वहां से भी नमस्ते कर दी स्टार डायरेक्टर से, वहां से भी नमस्ते कर दी। उसके बाद में फिर शुरुआत में मोबाइल आया अपने पास में, तो सर्च कर रहे थे। सर्च करते करते एक प्लान आया था, उस पर लिखा हुआ था कि भारत सरकार का प्लान, जिसमें जिसमें 220 साइंटिस्ट कैरी एंड कोलमार के हैं और एक टेक्नोलॉजी है। उसको बारीकी से देखा, साउथ कोरिया की कंपनी थी, प्रोडक्ट बेस्ड थी, प्रोडक्ट अच्छे थे और प्री लॉन्चिंग में चल रही थी। हमने सोचा कि बहुत बड़ा मौका है यहाँ पर, अगर हम प्री लॉन्चिंग में टीम बना जाते हैं तो टॉप आईडी मिलेगी हमको। टॉप आईडी आज कोई बात नहीं, बगैर पैसे से काम करने लेंगे, लेकिन आने वाला भविष्य बहुत होगा, अच्छा होगा। लेकिन कहानी उसकी वही थी, हुई थी जैसे कि आने वाले समय में वो कहते थे कि मार्केट से भी सस्ते प्रोडक्ट, मार्केट से भी सस्ते प्रोडक्ट आए। प्रोडक्ट किसी की 5,000, किसी की 3,000, किसी की 6,000, किसी की 10,000 और किसी के 20,000 रुपए की कीमत प्रोडक्ट की। पीवी 70,000 रुपए का बिजनेस दो, तब 1,320 रुपए बन रहे थे। 3 लाख का इधर, 3 लाख का इधर। बाइनरी में लाइन कभी पूरी नहीं होती है, बराबर पे नहीं होती है। एक साइड में 3 लाख पीवी का डल गया, दूसरी साइड में 20 लाख पीवी का डल गया। बिजनेस हम दे रहे थे 3 लाख की मैचिंग और फ्लैश आउट, बाद बाकी बिजनेस फ्लैश आउट। दोस्तों मैंने वहां पर 3 साल 3 साल लगातार बगैर पैसे के काम किया था, रात दिन एक, रात दिन एक, केवल ओनली ट्रोनिस्टल ट्रोनिस्टल ट्रोनिस्टल। लेकिन वहां पे खोदा पाड़ निकली चुईया, खोदा पाड़ निकली चुईया। मतलब 72,000 लोगों की टीम सुखवीर ब्रजवासी की, पूरी इंडिया में छा गया सुखवीर ब्रजवासी। आज भी एटोमी के नाम डालोगे तो सबसे ज्यादा सुखवीर ब्रजवासी की ही लैंग्वेज में वहां पे वीडियो चलती है। आज भी मेरे यूट्यूब पे काफी पड़ी हुई हैं, अभी मैंने डिलीट नहीं किया है, लेकिन वर्क नहीं है वहां पर, ये मैं कसम खा करके बता रहा हूं दोस्तों। उसके बाद में वहां पे भी हमारा अपलाइन छोड़ करके भाग गया था। शुरू में रजिस्ट्रेशन डलवा करके भाग गया, फिर हमारा अपलाइन बना हमारा डाउनलाइन और हम बने उसके अपलाइन, हम बने उसके अपलाइन, क्योंकि उसने हमारे काम की क्षमता देखी तो वो हमारे नीचे आईडी लगा दी उसने। कोई बात नहीं, लेकिन वहां से हम संतुष्ट नहीं हुए। कुछ समय के बाद में फिर धीरे धीरे चलते रहे चलते रहे चलते रहे। एक हमारा मित्र था, वो क्रिप्टो करेंसी में हमेशा से इंटरेस्ट लेता था, जिसका नाम था मुकेश सैनी, जो कि जयपुर का है। और उसका भांजा था नेक सिंह सैनी। मुकेश सैनी जी, फोर्सेज हो या मेटाफोर्स हो या फोर्टोन हो, आज भी बंदा किंग है वहां पे इनकम के मामले में। बंदा करीब 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 28-30 करोड़ रुपए बना चुका है क्रिप्टो करेंसी में से। उसका भांजा था नेक सिंह सैनी। नेक सिंह सैनी हमारा दोस्त था। उसके माध्यम से हमारे पास में फोर्सेज का प्लान आया। फोर्सेज का प्लान देखा हमने तो बड़ा शानदार लगा, क्योंकि प्रोडक्ट बेस में से सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी में हमने फोर्सेज का ही प्लान देखा था। फोर्सेज का प्लान देखा दोस्तों, और जैसे ही प्लान को देखा हमने, वर्क किया, दम लगा करके वर्क किया और दिखा दिया नेक सिंह सैनी को। और मुकेश सैनी को जब पता चली कि सुखवीर ब्रजवासी भी इस सिस्टम में आ गया है, तो उसकी तबीयत खुश हो गई। लेकिन दोस्तों सेवंत सर के और मुकेश सैनी के अंदर पैसा तो हाथ का मैल होता है, ये लक्ष्मी है कोई पता नहीं, ये माया है। जब रावण की सगी नहीं हुई थी और हमारे यूपी में मुलायम सिंह की माया सगी नहीं हुई थी, और वहां पे त्रेता युग में
राम की सगी नहीं हुई थी तो ये माया किसी की सगी नहीं है। बात अमर रह जाती है, समय निकल जाता है। मुकेश सैनी जी को इतना अभिमान है कि किसी की कॉल पहुंच जाए तो बंदा हर व्यक्ति की रिसीव नहीं करता, हालांकि हमारी तो रिसीव आज भी कर लेता है, लेकिन उनमें और अपने गुरु सेवंत सर में जब मिलान करता हूं, धन्य है ऐसा लीडर, धन्य है ऐसा रोल मॉडल कि किसी की भी कॉल पहुंच जाए, कितना भी अर्जेंट काम हो तुरंत कॉल रिसीव होती है। नहीं तो इतनी ईगो हो जाती है, एक छोटे से लेवल को थोड़ा सा फाट कर जाता है कि बस हम हो गए दुनिया के डॉन, बस अब हमारे पास टाइम नहीं है कॉल उठाने का। लेकिन इस शख्सियत की मैं तो तारीफ मानता हूं, जब हमारे पास 10-20 लोगों की कॉल आ जाती है तो परेशान से महसूस होते हैं, एनर्जी सी डाउन हो जाती है। लेकिन सोचो आज की डेट में 87, 88, 90 हजार लोगों की कॉल एक एक भी पहुंच जाए, मैं कह रहा हूं 500 लोगों की भी कॉल पहुंचा, दिमाग हैंग हो जाएगा। लेकिन धन्य है ऐसी छाती के लिए कि बाकी में रोल मॉडल होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। दोस्तों वहां पे अपलाइन ने क्या किया, डालो इस स्लॉट में, डाल दो इस स्लॉट को बढ़ा लो, इस स्लॉट को बढ़ा लो, जहां पे उसको बेनिफिट दिखाई देता था उस स्लॉट को फटाफट आता नहीं था पैसा, उसी में डुबा देता, हमारा लगवा देता, और पूरा का पूरा पैसा अधिकतर हमारा स्लॉटों में ही ज्यादा लगवाया था, कमाई कम की थी, स्लॉट में ज्यादा लगाया था। उसी पीरियड में चलते चलते हम वहां पे काम कर रहे थे, अचानक हमारी जिंदगी में ये भी हमारी जो सिस्टर है वेस्टीज में काम कर रही थी, सोशल मीडिया पे कुछ देख रही थी, और सोशल मीडिया पे देखते देखते ये भी किसी अच्छे प्लान की तलाश में घूम रही थी। इनको मेरा नंबर मिला, इनको और एक दो व्यक्ति ने भी प्लान दिया था, लेकिन जैसे बोले, मैं अपने खेत में पानी का काम कर रहा था, पानी लगा रहा था उस समय पे, गर्मियों के दिन थे। मुझसे बोली सर आप कहां से हैं, मैं मथुरा से हूं, नाम सुखबीर ब्रजवासी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कि आप तो हमारे इलाके। सर आप क्या करते हैं, मैं क्रिप्टो करेंसी में ऑनलाइन बिजनेस करता हूं। वेरी गुड, क्या करते हैं जरा प्लान के बारे में बताओगे। प्लान मैंने इनके सामने इस तरीके से पेश कर दिया फोन पे कि इनके दिमाग में कैसेट सी लगा दी हमने, कैसेट सी लगा दी, और ये अपने आप को रोक नहीं पाई। बोली कितने पैसे से ज्वाइन होगा, मैंने की मीडियम पैकेज 7,500-8 हजार रुपए का। तो बोली ठीक है लगा दो, मैं कि लाओ पैसे। इन्होंने पैसे डाल दिए, पैसे डाल दिए। उसके बाद में जो हमारे जो नेक सिंह सैनी जी से अपलाइन थे, उनकी भांजी की शादी फादी थी, वो बात में बिजी हो गए थे, इधर में हम भी किसी काम में बिजी हो गए। लेकिन जब इनकी कॉल आई कि अभी मेरी आईडी नहीं लगी है, मैं कि कोई बात नहीं पेशेंस कीजिए, आपकी आईडी शाम को लगेगी। दोस्तों जब मेरी और इनकी बात हुई थी तो अचानक पता नहीं मेरे दिल से क्या ऐसी बात निकली, मेरे मुंह से पहली बार मेरी बहन शब्द निकला इनके लिए। तो जैसे ही मैंने अपने मुंह से बहन बोला इनके लिए, तो इनके दिल पर वो शब्द उतर गया। इन्होंने मेरे से एक ही बात कही कि भैया मैं नेटवर्किंग तो काफी दिन से कर रही हूं, लेकिन पहली बार कोई मुझे नेटवर्कर ऐसा मिला है कि जिसने मेरी बहन बोला है, मेरी बहन बोला है। नहीं तो कोई मैडम कहता है, कोई उल्टी सीधी फालतू चीज मैसेज पे लिख देता है, कोई कुछ लिख देता है। मैं कि तो ध्यान करो अब सुखबीर ब्रजवासी की, अगर तुमने यही बात बोल दी है तो आज से तू मेरी बनावटू बहन नहीं है, तू मेरी असली बहन है। और आज सुखबीर ब्रजवासी की बहन है। सुखबीर ब्रजवासी वो इंसान है, तुमको पूरी इंडिया में बहन का दर्जा नहीं दिलवा दिया तो अपना भी नाम सुखबीर ब्रजवासी नहीं है। और दोस्तों आज की डेट में सीता तोमर को मैडम बहुत कम बोलते हैं, अधिकतर लोग बहन का ही सम्मान देते हैं। ये मेरी इच्छा थी इसको सम्मान दिलवाने की। दोस्तों इन्होंने भी मेरे साथ काम किया, वही काम मेरे साथ में हो रहा था, वही इनके साथ में हो रहा था। जैसे इनके पैसे आते थे लगा बढ़ा दो स्लॉट, जैसे ही पैसे आते थे बढ़ा दो स्लॉट। तो कुछ इन्होंने भी इनकम की, कुछ हमने भी इनकम की, लेकिन हम काम तो करते, वहीं पर करते लगातार, लेकिन पूरी की पूरी टीम हमको धोखा दे करके चली गई, वो कूद गई मेटाफोर्स में। फिर भी हमने दोनों ने, बहन भाइयों ने, करीब सारी की सारी टीम, वहां पे टाइगर टीम थी और एक ग्लोबल टीम थी, मुकेश सैनी की पूरी टीम रात रात में कूद गई। मुकेश सैनी ने पहले ही दिन मेटाफोर्स आया था, उसी दिन 1,28,00,000 रुपए छाप दिए, हमको छोड़ गए। मैं कि यार इतने बड़े लेवल हमको दिलवा गए, इतने बड़े स्लॉट दिलवा गए, हमको आरा पैसा लगवा गए, अब इन्हीं के साथ अगर हमने काम किया मेटाफोर्स में जाकर के, ये तो हमको वहां पे भी धोखा दे सकते हैं। यानी किसी जगह पे कंपनी सही मिल रही थी तो किसी जगह पे अपलाइन सही नहीं मिल रहा था, किसी जगह पे अपलाइन मिल रहा था तो किसी जगह पे कंपनी सही नहीं मिल रही थी।
सिस्टम सही नहीं मिल रहा था। लेकिन दोस्तों फिर भी हमने दोनों बहन भाइयों ने काफी दिन 6 महीने तक वहां पर काम किया बगैर अपलाइन होके, अपने दम पर। दोस्तों मेरे बाइनेंस में कोई मिस्टेक आ गई थी और नए बाइनेंस की केवाईसी नहीं हो रही थी उस समय पर। तो हमारी देवी जी भी सटक गई वहां से मुझे छोड़ करके क्लेप्टोबिन में, ये भी सटक गई वहां से मुझे छोड़ करके। मुझे 1 महीना पीछे पता चली कि ये भी गई मुझे छोड़ करके। कोई बात नहीं, फिर भी हम लगे रहे। एक बंदा था दूसरी टीम का था, महेश कश्यप, उसका सहारा लिया। 2-3 महीना इन्होंने मुझे जम करके प्लान दिखाया ट्रोनिस्ट में उसका, क्लेप्टोबिन का 1 महीना 15 दिन। फिर हमने यही सोची कि जब इन्होंने मेरे कहने से 8,000 रुपए डाल दिए और जब ये मेरी बहन का ही रिश्ता बना लिया तो चलो कोई बात नहीं है, $100 इसी के नाम के सही, नहीं $50। तो मैंने इनको 5,000 रुपए दे दिए। 5,000 रुपए दे दिए। जैसे ही विड्रॉल का नंबर आया तो वो चक्कर घूमना ही बंद हो गया। मैंने कहा इसका चक्कर तो घूम गया। 8 दिन पीछे ही ये मुझे रोज दिखाती थी। उसके बाद में क्या हुआ, ये 5-6 दिन रेस्ट ली थी। उसके बाद में ट्रोनिस्टल का प्लान चालू कर दिया उन्होंने मेरे पास भेजना। मैं बोला यार ये नहीं टिकने वाली है कहीं पे, ये भी और तरीका से ही है। मैं समझ रहा था वैसे नहीं है। मैं इंसान ऐसा था कि किसी सिस्टम पर ठीक ठाक से टिकने के चक्कर में डोल रहा था, ये वहां से भी आ गई, यहाँ पे ये सिस्टम बंद हो गया। अब फिर ले आई ये, यहाँ के बाद महीना 15 दिन पीछे मेरे पास में फिर कुछ दर देंगी। और इनका जो अपलाइन बना था क्लेप्टोबिन में, उस बंदे ने इनके अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दिया, वो मुझे आज भी याद है, कि इनकम तो कहीं से आए वहीं से ले लो। अपने अंदर क्षमता होनी चाहिए। 2 कंपनी में से ले लो, 4 कंपनी में से ले लो, कितनी भी कंपनी हो, कहीं से आए लेते रहो। इनके अंदर वो सॉफ्टवेयर डाल दिया और वो सॉफ्टवेयर हमको पसंद नहीं था। हम चाहते हैं कि एक म्यान में, गुरु तो कहते हैं एक म्यान में 2 तलवार, और हम चाहते हैं कि एक म्यान में एक ही तलवार दोस्तों। लेकिन हमने इनकी बातों पे फोकस नहीं किया। ये कहती थी मैंने $100 उसमें डाल दिए, मेरे $50 आज आ गए। मैंने $100 स्मार्ट मैट्रिक्स में डाल दिए, मेरे $1,00,000 आ गए। एक बंदा नखलऊ से था, कोई राजेश नाम का व्यक्ति था। ऐसे में सर्च कर रहा था वीडियो, ये ट्रोनिस्टल है क्या चीज, ये बार बार पीछे पड़ती रहती है। देखता रहा तो उस पर उसका मतलब नंबर आया था और मैंने फीड करके और उस पे मतलब अपने ग्रुप में जोड़ दिया और उस बंदे ने मेरे पास प्लान डाल दिया और उसकी वीडियो भी यूट्यूब पर पड़ी हुई है, उसमें उसका नंबर था। कुछ ईगो ये भी थी कि सीता तोमर तो मेरी डाउनलाइन रही है, कैसे काम करूं। ये कभी कभी इंसानों में ईगो हो जाती है दोस्तों। उसने मेरे से बोला सर ज्वाइन करना या मत करना, एक बार प्लान देख लो, पैसा मैं लगाऊंगा। इंडिया का इंसान लालची तो होता ही है, लालची तो होता ही है। तो हम कौन से उस इंडिया से अलग हैं। पैसा मैं लगाऊंगा तो उसने दिखा दिया प्लान और हमने देख लिया। ये महानमूर्ति प्लान उस तरीके से दे रही थी कि इन्होंने हमारी खोपड़ी घुमा दी। जितने हमारे डाउट थे। और हमारी एक आदत है, फ्रेशरों को प्लान नहीं देते हैं, हम नेटवर्करों को ही प्लान देते हैं। ये मेरी हमेशा से आदत रही है, या तो आप अच्छा ही मानना या मूर्ख समझना आप लोग दोस्तों। उसके बाद में मीटिंग देखी तो मेरे जितने भी क्वेश्चन थे, डाउट थे, इन्होंने मुहावरे के माध्यम से, विलोम शब्द के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से सारे के सारे खत्म कर दिए जो मैं पूछने वाला था। मीटिंग के बाद में मेरा कोई भी डाउट नहीं रहा। प्लान उस तरीके से आ रहा था कि प्लान में से सारे क्वेश्चनों के आंसर अपने आप निकलते जा रहे थे, अब कुछ पूछने के लिए नहीं था। माइंड पे एक ही चीज आई, यार अनजान इंसान, उसने हमको मीटिंग ही तो दी है। हमारे क्षेत्र में एक बात कहते हैं, हो सकता है कि आपके भी क्षेत्र में एक कहावत हो कि गौटू हमेशा पेट के लिए नपता है। मैंने उससे एक चीज बोल दी, सर प्लान बहुत अच्छा लगा, उसने मेरा फॉलोअप किया तो प्लान मेरा मतलब आपका बहुत अच्छा लगा है, मुझे जबरदस्त प्लान लगा है, लेकिन सॉरी सर, मैं आपका धन्यवाद का पात्र हूं, आपने मुझे इतनी गजब की अपॉर्चुनिटी दिखाई है, मैं आपका एहसानमंद हूं, लेकिन सॉरी चाहूंगा, मैं आपके साथ में ज्वाइन नहीं करूंगा। बोले सर क्यों, प्लान भी अच्छा लग रहा है फिर भी ज्वाइन नहीं करोगे। मैं कि नहीं करूंगा। बोले क्यों। मैं कि सर इसमें मेरी बहन है और वो काम करती है, अगर किसी दिन उसने मुझे देख लिया, और उस दिन मयूर प्रजापति जी भी आए थे मीटिंग पर, उनकी भी रही सही कसर उन्होंने खत्म कर दी
प्लान की। दोस्तों मैंने उनसे एक ही बात बोली थी कि अगर मेरी बहन ने मुझे देख लिया किसी दिन मीटिंग, और ये पक्की बात है सुखबीर ब्रजवासी काम करेगा तो आएगा जरूर मीटिंग पर, तो मैं अपनी बहन को किस तरीके से मौत दिखाऊंगा, मुझे मौत छुपाना पड़ेगा, और मेरी ये आदत नहीं है कि कायरों की तरह मौत छुपाऊं। तो सर आपने जो मेरे साथ में उपकार किया है, इस उपकार का बदला मैं दूंगा आपको, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं अपनी बहन के साथ ज्वाइन करूंगा। बोल सर आप तो धोखेबाज हैं, कुछ भी समझो, तुम्हारी बहन होती तो तुम किसके साथ ज्वाइन करते। वो यहां से मेरी ईगो खत्म हो गई, कौन अपलाइन कौन डाउनलाइन, बस एक ही चीज दिखाई दे रही थी कि मेरी बहन ने मेरा साथ वहां पे दिया था। तो एक भाई का भी फर्ज होता है, या तो किसी को मानो मत, और मानो तो निभाओ, और निभाओ तो यहाँ पे फिर अपलाइन डाउनलाइन मत देखो। जब उसने मेरे हाथ में पैसे दे दिए तो मैं उसको धोखा नहीं दे सकता। मेरे साथ में 7-8 महीना काम किया, साल भर काम किया, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। क्या कहेगी वो, ये क्या मतलब का भाई, ये तो गिरगिट निकला, कलर चेंज कर गया। दोस्तों मैंने अपनी बहन के पास में कॉल किया, मैंने अपनी आईडी क्रिएट कर दी। बाकी में प्लान तो बहुत जबरदस्त था दोस्तों, लेकिन कारण क्या हुआ, सर मुड़ाते ही ओरे पड़ गए। सबसे पहले हमारे ताऊ जी के बड़े लड़के की डेथ हो गई। उस चक्कर में हमारी 1-2 महीना करीब करीब शॉप बिल्कुल बंद रही थी। कभी उसके बाद में वो एक्सपायर हो गए। कुछ ही दिनों के बाद में मेरी माताजी अच्छा खाना पीना खा करके मुझसे बात कर रही थी, खाना पीता खा, वही मेरा एक सहारा थी, क्योंकि पिताजी तो बहुत पहले ही छोड़ करके चले गए थे। वो मेरा एक सहारा थी। 10-15 हजार रुपए उनको पेंशन मिलती थी, क्योंकि पिताजी मेरे आर्मी में थे। उससे थोड़ा कुछ हमारा गुजारा हो रहा था। उसके बाद में उस भाई साहब की याद करते करते सुबह 4 बजे हमने देखा तो माताजी की क्लोटिंग हो गई माइंड के अंदर, और ब्रेन हेमरेज होकर के पूरा शरीर खत्म हो चुका था, फालिस मार गई। हॉस्पिटल लेकर के गए, 28 दिन वेंटिलेटर पर रखी। उसके बाद में पता नहीं न जाने क्या हुआ, माताजी एक्सपायर हो गई। जैसी माताजी एक्सपायर हो गई तो आप समझ लो कि लेकिन हाँ, मेरी माताजी 4 दिन पहले ये कह रही थी कि मैंने बाकी में सुखबीर के लिए कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं दे करके जा रही हूं, लेकिन मैं मेरी घरवाली से कह रही, लेकिन मैं कुछ इसको ऐसी चीज दे करके जा रही हूं, यह हमेशा याद करेगा, तुम भी याद करोगे। तो दोस्तों वो कुछ नहीं दे करके गई थी, अपनी आत्माओं के रूप में, अपनी पेंशन के रूप में ट्रोनिस्टल को दे करके गई थी। दोस्तों उसके बाद मेरे भाई की सीरियस हालत हो गई, छोटे भाई की। कोई नहीं कह सकता था कि ये बच जाएगा, चारों तरफ से लेकर के घूम रहा था। जहां पे भी कहीं पे जाते थे वहीं पे सीरियस हालत, तुरंत निकाल देते 10-20 हजार रुपए लेकर के, तुरंत एक मतलब 2 घंटे में ही 20 हजार 25 हजार 30 हजार रुपए ऐसे जा रहे थे। यानी दुकान भी बर्बाद, सारी दवा एक्सपायर हो गई। परिवार में से ताऊ जी का लड़का गया, माता जी गई, ऐसी लग रही थी ये भी भाई गया क्या, जाएगा क्या। लेकिन दोस्तों कुछ भी नहीं, जो मंजूर होता है भगवान से आगे कोई नहीं होता है। उसके बाद सारे पैसे से हम बर्बाद हो गए, कुछ भी नहीं रहा हमारे पास में। 700 रुपए अकाउंट में रह गए। हमारी धर्मपत्नी कह रही थी आज हम पर तो ऐसी आपत्ति पड़ गई जैसे कि हरिश्चंद्र पर पड़ी थी। दोस्तों मैं अंदर ही अंदर घुटता था, लेकिन मैं घर में बच्चों को महसूस नहीं होने देता था। लेकिन बच्चे भी बच्चे नहीं थे, वो भी समझदार थे, वो सब समझते थे कि पापा हमारे टेंशन में रहते हैं, तो वो सामने नहीं पड़ते थे हमारे, और हमें मुझे उल्टा समझाते रहते थे। लेकिन माइंड में यही चीज आती थी इनकी फीस कहां से आएगी, अगर एक्स बात कोई बात पड़ गई अब छोटे भाई को कहां से दिखाऊंगा मैं। दोस्तों कोई चमत्कार ऐसा हुआ कि वो भाई, मेरे घर वाली बोली अब पैसे ही नहीं रहे हैं तो आप अपनी ही दवा प्रयोग करके देख लो। दोस्तों मैं भी बताऊं, मैं भी मेडिसिन लाइन से हूं, अपना मेडिकल स्टोर चलाता हूं, छोटी मोटी प्रैक्टिस भी करता हूं। दोस्तों मैंने अपनी दवा दी, और मेरा भाई जो कि 2 महीने से 3 महीने से बेड पे से खड़ा नहीं हुआ था, वो 3 दिन पीछे आंगन में निकल करके आ गया। मुझे आप ये मानो कि जितनी भी घर में घटनाएं हुई थी मैं सारी घटनाओं को भूल गया। कारण क्या है, कह तो मैंने राम लक्ष्मण की जोड़ी, सेवंत सर की और टीकेश्वर सर की देखी इस दुनिया के अंदर, इस कलयुग में,
लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं राम लक्ष्मण हूं, लेकिन मैं भी डुप्लीकेशन करके यही चाहता हूं कि जिस तरीके से ये प्यार करते हैं वैसे ही मैं अपने भाई को प्यार देने का प्रयास करता हूं। हर खुशी मेरे भाई के अंदर छिप रही थी कि कैसे भी मेरे भाई की जान बचे। दोस्तों 8 दिन की दवा के बाद में मेरा भाई गेट से बाहर आ गया। 20 दिन की दवा खाने के बाद में उसने अपनी शॉप में जाकर के ताली डाल दी, चाबी डाल दी, यानी 5 महीने बंद शॉप में। और दोस्तों वो उसने 4 महीना दवा चली मेरी, आज की डेट में अपना परिवार को देखभाल कर रहा है। भगवान का ऐसा आशीर्वाद और गुरु लोगों का ऐसा आशीर्वाद हुआ दोस्तों। लेकिन पैसे से खत्म हो चुका था, पैसे से खत्म हुआ। अब कोई नजारा नहीं दिखाई दिया, क्योंकि एक कहावत है कि जिसके घर में अमीरी का सजर लगता है, जिसके घर में अमीरी का सजर लगता है, उस इंसान का ऐब भी इंसानों को हुनर लगता है। पैसा हो बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मेरी ये स्थिति देखते हुए बाद में पता चली थी, किसी व्यक्ति ने मुझे बताया था कि तुम्हारी जमीन को खरीदने के लिए कुछ लोगों ने इंतजाम कर लिया है पैसे का। कोई सहारा नहीं दिखाई दिया, तो बस एक ही चीज दिखाई दी, हारे का सहारा, ट्रोनिस्टल हमारा। दोस्तों पेट्रोल के लिए भी पैसे नहीं थे उस समय पे अपने पास में, ठीक है। पानी की बोतल ली, बैठ गए कमरे में, गर्मियों का महीना था, और सिस्टर को भी मालूम थी कि भैया की जो आत्मा थी अपने माँ के अंदर छिपी थी, सबसे ज्यादा वो मेरे को ही चाहती थी और मैं उनको चाहता था, तो मेरा दिमाग सेंटर में नहीं रहता था। दोस्तों उसके बाद में मीटिंग लेता था, मीटिंग तरीके से नहीं लेता था, मेरा माइंड ऑफ रहता था। एक दिन सेवंत सर का कॉल आया मेरे पास में। उससे पहले मैं एक ऑडियो बना चुका था लोगों के लिए, और वो ऑडियो मैंने खत्म नहीं की है। आज भी सबसे ज्यादा, भले ही मिस्टेक है उस ऑडियो के अंदर, आज भी सबसे ज्यादा मेरी टीम और मैं, सबसे ज्यादा पूरी चैंपियन टीम उसी को चॉइस करती है। दोस्तों उस ऑडियो के अंदर जब सेवंत सर ने मेरे से बोला कि प्लान देखते हैं, आप, कॉल आई मेरे पास में। मैं कि देखता हूं। ध्यान से देखते हो? मैं हाँ ध्यान से देखता हूं। बोले आज मेरे कहने से तुम ध्यान से सुनना मीटिंग को, और एकांत में बैठ करके सुनना, कानों में लीड लगा करके सुनना। मैं कि ठीक है। मैं कि यार जब गुरु लोग हैं और इतने मेरे पास पर्सनल कॉल आई है, तो कोई ना कोई कारण ही होगा। तो मैंने कि हमें देखना चाहिए गौर से। मैंने लाइट बुझा दी पूरे रूम की, सबसे बोल दिया आज में 1 घंटे कोई नहीं आएगा यहाँ पर, और आएगा तो मैं ऊपर छत पे चला जाऊंगा। और दोस्तों लाइट वाइट बुझा करके, कान में लीड लगा करके, डायरी और पेन मैंने अपने पास में रखे। ये मेरी आदत है हमेशा से, जब भी मैं मीटिंग सुनता हूं या देखता हूं तो डायरी और पेन मेरे पास में हर समय पड़े रहते हैं। पता नहीं कौन सी आदत, कौन सा पॉइंट मेरे पास में आ जाए। और यही चीज का डुप्लीकेशन मैंने अपनी बहन सीता तोमर के अंदर डाला था। जब भी मैं कोई चॉइस, कोई चीज इनको बताता था, मैं यही कहता था कि डायरी और पेन रखना अपने पास में, नोट करते जाना। टोकन पॉकेट कैसे बनेगा, ट्रस्ट वॉलेट कैसे बनेगा, ये सारी चीज इनसे बोल दिया था मैंने, तो मैं बोला करूं उस चीज को नोट कर दिया करना। दोस्तों डायरी पेन लेकर के और एक रूम के अंदर पानी की बोतल लेकर के बैठ गया। अब मेरे बच्चे बड़ी टेंशन में थे, पता नहीं यार पापा का हर समय माइंड खराब है, कोई पता नहीं कुछ, कोई बात नहीं बन जाए। लाइट भी चली गई, देहाती लाइट थी, लाइट भी चली गई जून के महीना में, लाइट भी चली गई। कॉल घुमाना चालू किया। ये तो फोर्सेज में हमको आदत डाल दी थी कि 25 कॉल डेली करनी है। अब 25 कॉल नहीं थी, दिमाग तो खराब वहां पर हो रहा था। 700 रुपए को देख करके तो मैं तो 700 कॉल करने के लिए तैयार था उस दिन। पानी पी लिया करूं, कॉल कर लिया करूं, पानी पी लिया करूं, कॉल कर लिया करूं। दोस्तों लेकिन जो सेवंत सर की मीटिंग मैंने सुनी, तो मैंने महसूस किया, पॉइंट नोट किए, तो काफी मिस्टेक थी। बाकी मैं ध्यान से मीटिंग को नहीं देख रहा था। उसी दिन सोच लिया मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, सारा जितना भी ज्ञान था पोटली में बांध करके साइड में रख दिया। बोला, हमने सोच लिया कि अब मुझे सीखना है पहले। तो दोस्तों बारीकी से रोज सीखा करूं कुछ ना कुछ। सर कोई भी पॉइंट बोला करें इंपोर्टेंट, अधिकतर तो इनके जो मुहावरे बोलते थे उन शब्दों को नोट किया करूं। और दोस्तों मैं ढंग से ट्रोनिस्टल भी नहीं कह पा रहा था उस ऑडियो के अंदर। आज भी ट्रोनिस्टर भरा हुआ है, ट्रोनिस्टल की जगह ट्रोनिस्टर भरा हुआ है। लेकिन मैंने खत्म नहीं किया उस ऑडियो को। उसका वीडियो भी चैनल पे पड़ा हुआ है मेरे पे, सुखवीर ब्रजवाज के नाम से मेरा चैनल है, आज भी वो वीडियो पड़ी हुई है। लेकिन दोस्तों बाकी में मिस्टेक थी। दोस्तों फोन घुमाया, कॉल की, कॉल की, फोन घुमाया। सबसे पहले एक झारखंड से डॉक्टर सुनील, उसी दिन
230 की आईडी से मेरे साथ में ज्वाइन हो गया। उसकी उसी दिन एक बंदा था मथुरा से, पुष्पेंद्र वो ज्वाइन हो गया। दोस्तों, जिस व्यक्ति के अकाउंट में 700 रुपए थे उस समय पे, तो मेरे लिए 700 रुपए नहीं है, पता नहीं आंधी तूफान की तरह कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था मुझे। ये बोलते हैं ना, डूबते के लिए तिनके का सहारा होता है। तब मेरे लिए कोई ये नहीं कहता था कि मतलब 5 रुपए के नमकीन के पाउच को जो व्यक्ति दिन में 100-200 रुपए को उड़ा देता हो, वो व्यक्ति 5 रुपए के पाउच में से, जब भूख लगती थी दोपहरी में, तो मैं और मेरी मैडम आधी आधी नमकीन का पाउच खाया करते थे 5 वाली में से, उसी से मत समझौता कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, जिस व्यक्ति के अकाउंट में 700 रुपए थे, धन्यवाद करता हूं जिस व्यक्ति ने प्रणीत राज जी के लिए सॉफ्टवेयर ऐसा बना करके दिया। धन्यवाद करता हूं प्रणीत राज जी के माध्यम से ये सिस्टम इंडिया में फैला। धन्यवाद करता हूं रोल मॉडल सेवंत सर के माध्यम से, लिखने वाले ने और बनाने वाले ने तो बना करके छोड़ दिया, लेकिन धन्यवाद करता हूं ऐसी विभूति के लिए कि बाकी में इस पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध करके रखा है, एक सूत्र में बांध करके रखा है। नहीं, किसी को किसी से मतलब नहीं रहता, अपने अपने अपलायन है, अपने अपलायन संभालेंगे बस। लेकिन ये सब के अपलायन है, सबको संभालते हैं। बाकी मैं तारीफ करूं क्या इसकी, जिसने इसे बनाया, सेवंत सर की, शेरनी मां को भी मैं गर्व करता हूं कि ऐसे लाल को इस पृथ्वी पर धर्म की रक्षा करने के लिए, लोगों का घर बसाने के लिए, गरीबों का मसीहा बना करके इस धरती पर उतारा है। दोस्तों, जिसके अकाउंट में मात्र 700 रुपए थे, प्लान देखा, प्लान में मैंने एक ही चीज देखी थी यार, $30 लग रहे हैं हमारे और आ रहे हैं $28। $2 सिस्टम के पास में जा रहे हैं, रिस्क फ्री, लायबिलिटी फ्री, खतरा खत्म। हमारा जा क्या रहा है यहां पर? बस कैलकुलेशन किया हमने अपने माइंड के अंदर, जा क्या रहा है। $30 में से $28 मेरे पास में आएंगे, $2 जिसने सिस्टम को बनाया उसके पास जाएंगे। और सर का ये मतलब मुझे पॉइंट याद आ गया कि राजा भी खुश और प्रजा भी खुश। पैसा होल्डर नहीं हो रहा है, मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके देख लिया, पूरा पैसा खत्म। लेकर के क्या जाएगा सिस्टम, क्या जाएगा? एक बंदे को ज्वाइन करा दिया, मेरा तो मैं तो वहीं पर खतरा से खत्म हो जाऊंगा। और ये 500 कह रहे हैं, सत्य बता रहा हूं, भले हो या ना हो, मेरे माइंड पे पहले ही दिन एक ही चीज आई जब प्लान देखा था कि 500 तो साला अकेला मैं ही ठोक दूंगा। लेकिन करने में और कहने में जमीन आसमान का फर्क होता है। लेकिन दोस्तों, जिस व्यक्ति के अकाउंट में 700 रुपए थे, उसके अकाउंट में शाम तक 11,000 रुपए हो गए एक दिन में। इतनी बड़ी इनकम मैंने कभी किसी सिस्टम में नहीं देखी थी। मैं तो हजार रुपए की इनकम को देख करके उछल जाता था। पैसा तो कमाया था, लेकिन इतनी बड़ी पहले ही दिन के काम से इतनी बड़ी इनकम मैंने कभी किसी सिस्टम में नहीं देखी थी। उसके बाद में तो दोस्तों, मैंने एक ही चीज सोची। एक कहावत है कि गरीबपुर से अमीरपुर तक एक ट्रेन जाती है, तो कोई हास्यपुर पर ही उतर जाता है, कोई रोमांस पर उतर जाता है, कोई आलसपुर पर उतर जाता है, और कोई विरोधपुर पर उतर जाता है। और लोग चढ़ते रहते हैं, उतरते रहते हैं, आखिर में होशियारपुर वाले भी उतर जाते हैं, और अमीरपुर स्टेशन तक केवल वही पहुंचता है जो निरंतर कार्य समर्पण के साथ में कार्य करता है और एक ही सिस्टम पर टिक करके कार्य करता है। जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया है, 50 प्लान डेली आ जाते हैं अपने पास में। सोशल मीडिया पे ही रहता हूं हर समय। लेकिन दोस्तों, सिस्टम को कोशिश मैंने ये किया है, आगामी समय तो मैंने देखा नहीं है, निकल गया वो तो मैंने देखा है, लेकिन आगे की सोच मेरी यही है कि मैं जिस थाली में खाऊंगा उसमें छेद नहीं करना चाहता। जिसका मेरे पास में कोई, मतलब आप ये मान लीजिए, थोड़ा सा उपकार कर देता है तो उसके लिए मैं अपनी जान कुर्बान करने की कोशिश करता। तो इस सिस्टम ने मेरे जितने भी कचड़े थे, जितने भी धब्बे लगे थे मेरे पास में, मेरे ऊपर, किस चीज के? नेटवर्किंग के। घर वाले भी परेशान थे मेरे से, नफरत करते थे मेरी नेटवर्किंग से। आज घर वाले भी कहते हैं, आज कैसे चैन से बैठे हो, फोन नहीं कर रहे हो, कैसे फोन चैन से बढ़ाए, फोन करो, फोन घुमाओ। दोस्तों, आज की डेट में ये ट्रोनिस्टल है। बाकी में ऐसा सिस्टम ना कभी बना। धन्य है ट्रोनिस्टल जिसने बनाया, तारीफ करूं क्या इसकी, जिसने इसे बनाया।
सपने बहुत बड़े थे, लेकिन सारी कंपनियों में कहानी हुई थी कि दिल के अरमां आंसुओं में बह गई। लेकिन ट्रॉन्स्टल मिला तो वही गाना याद आ गया, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए था दिल बेकरार, वो घड़ी आ गई, आ गई, वो घड़ी आ गई। बाकी में जब काम करना शुरू किया तो सुखबीर ब्रजवासी ने न आगे देखा न पीछे देखा। रात को 12 बज रहे हैं तो कॉल खटका दी। मुझे पता है नेटवर्कर 12 बजे से पहले नहीं सोचते हैं। 5 बज रहे हैं तो कॉल खटका दी। मुझे टारगेट था, मुझे 30 कॉल करनी है तो करनी है, क्योंकि जाने आने का टाइम नहीं है। खेती भी मेरे ऊपर है, रिश्तेदार भी मेरे ऊपर है, सोप भी मेरे ही ऊपर है। छोटे भाई से मैं कोई काम नहीं लेता हूं, पूरे परिवार की कंधा मैं ही बना हुआ हूं। अगर फील्ड का समय मिल जाए तो बाकी में ट्रॉन्स्टल के अंदर नजारे कुछ अलग बन सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों सिस्टम को देखा और काम किया। यहां पर आईडी को जनरेट किया और ट्रॉन्स्टल को कई कई तरीके से। दोस्तों ये ट्रॉन्स्टल वो सिस्टम है, यहां पर कोई रंग नहीं देखा जाता है, कोई रूप नहीं देखा जाता है, कोई जात पात नहीं देखी जाती है, कोई सर्टिफिकेट चेक नहीं किया जाता है, और कोई उम्र का ताल्लुक नहीं है, और कोई चरित्र प्रमाण पत्र नहीं देखा जाता है। ट्रॉन्स्टल सबके लिए समान हाथ पसारे हुए बैठी है करोड़पति बनाने के लिए। एक बार ज्वाइन तो करके देखो, कर्म करके देखो। कर्म प्रधान विश्व कर रखा, कर्म तो करना पड़ेगा। लोग बाग झूठ मास को मीटिंग पर आते हैं, फील्ड में निकलते नहीं हैं, कर्म करते नहीं हैं, फिर अपलाइन को या सिस्टम को गलत साबित कर देते हैं। दोस्तों मन करके जम करके अपनी आईडी जनरेट करके काम किया। इनकम की बात करूं, अचीवमेंट की, मेरे पास में टूटा सा मोबाइल था सैमसंग कंपनी का, आज भी उसको संभाल करके रखता हूं। सीता सिस्टर को मालूम है, 2 मैसेज किसी ने कर दिए तो फिर हैंग 2 घंटे के लिए। और दूसरी मीटिंग जूम की देख सकता था या टेलीग्राम की देख सकता था, एक ही एप्लीकेशन रख सकता था, दूसरे को डाउनलोड कर लेता, खत्म मोबाइल। दोस्तों सबसे पहले जैसे ही इनकम आई यहां से, सबसे पहले तो मैंने अपना मोबाइल चेंज किया, सबसे पहले। क्योंकि किसी युद्ध में लड़ने के लिए जाओ तो जब अपने पास में हथियार नहीं होगा तो लड़ाई अधूरी हो जाती है बिना हथियार के। तो मुझे पता थी मैं ऑनलाइन वर्क करता हूं तो मेरे पास में हथियार ही नहीं होगा तो किससे काम करूंगा। आज ये 11,000 कमाए हैं, साला मैं 11 लाख कमा दूंगा, लेकिन हथियार तो होना चाहिए मेरे पास में। 45,000 का सबसे पहले मोबाइल अचीव किया मैंने उसके पास में। फिर बच्चों की कुछ फीस भरी, बच्चों की फीस भर के फिर उसके बाद में बेटी के लिए मोबाइल दिलवाया। बेटा बोला कि मेरे लिए भी दिलवा दो, ले तू भी ले यार। उसके बाद फिर मैडम बोली कि मेरे लिए भी दिलवा दूं मैं, कि तू भी ले। फिर बड़ा बेटा बोला मुझे लैपटॉप की जरूरत है, 80,000 का लैपटॉप दिलवा, तू भी ले यार। छोटा बोला अब मेरा भी एडमिशन होगा जीएलए यूनिवर्सिटी में, लैपटॉप की तो मुझको भी जरूरत पड़ेगी। मैं कि तेरे लायक पैसे नहीं है, तू बीसीए कर ले। फिर मेरे मन में ये आ रही थी यार, ये कहेगा कि मेरे साथ में पापा ने धुमात कर दिया। बेटी भी बोली कि पापा कुछ भी कर लेना, भले कुछ बेच देना, जमीन बेच देना, लेकिन इसके साथ में विश्वासघात मत करना। हम दोनों भाई बहन भाई बढ़िया पढ़ाए तो इसके साथ में विश्वासघात मत कर देना। दोस्तों पैसे नहीं थे, लेकिन एक लेडीज थी, उसने मेरे से ये बोला था कि तुम खाटू श्याम का अर्जी लगा करके रख दो, सब वही देगा। तो सेवन सरा शायद आपने भी देखा होगा, मैं वैष्णो देवी के मंदिर में था जो वृंदावन वाला था, वहां पे मैं अर्जी लगा रहा था। और सीता सिस्टर तुम तो मेरे साथ में भी थी, देख करके आई थी आगरा से, तो मैं वहां पर अर्जी लगा रहा था। तो दोस्तों अचानक ही चमत्कार हुआ, किसी बंदे ने मेरे नीचे 500 का लेवल अपग्रेड कर दिया, $237 आ गए। बाकी में मैं शक्ति को भी पहचान गया, हाँ यार कुछ देवताओं में भी शक्ति होती है। उसके बाद में मैं आगरा नहीं जा रहा था, सिस्टर को पता थी, मैंने क्लियर मना कर दिया था मैं नहीं आ रहा हूं मीटिंग में। और इनसे ये भी नहीं कहता था कि पैसे नहीं है कुछ, और कभी कभी बोल भी देता था। फिर कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन ये कहती थी आ जाओ भैया, आ जाओ भैया, मैं नहीं आ रहा हूं, मैं नहीं आ रहा हूं। दोस्तों मेरी टीम से वेस्ट बंगाल से भोला प्रसाद जी ने लेवल अपग्रेड किया, वहां से मेरे पास में आया था $95। वो मैंने सेवंत सर के अकाउंट में या टीकेश्वर सर के अकाउंट में डाल दिए। और सीता सिस्टर को वहां पे जाकर के पता चली कि सुखवीर भैया भी मीटिंग में आए हुए हैं आगरा में, अचानक ही।
रात को पता चली कि भैया भी आ रहे हैं, तो भैया भी आ रहे हैं दोस्तों। वहां से आकर के बस लग गई आग, लग गई आग। 8 दिन के अंदर अंदर मैंने सिल्वर कर दिया अपना, और अपना कर दिया, और उसी दिन 2 लोगों का और करा दिया। एक साथ हमने 3 लोग गए थे यहां से, मेरी टीम से, हम तीनों ने एक ही दिन में सिल्वर कर दिया। और दोस्तों उस दिन से के बाद में लौट करके मैंने किसी प्लान की तरफ नहीं देखा है, किसी प्लान की तरफ नहीं देखा है। उसके बाद में तो 10,000 किसी दिन, 20,000 किसी दिन, 15,000 किसी दिन, 5,000 किसी दिन, 6,000 किसी दिन, ऐसे लाइन लग गई। और दोस्तों आज की डेट में इनकम की बात करूं तो ये गुरु लोगों का आशीर्वाद है, उस्ताद खलीफाओं का आशीर्वाद है, ट्रॉनिस्टल का प्यार है। ट्रॉनिस्टल नहीं है, मेरी माँ है ये, मैं अपनी माँ बन करके सेवा करता हूं इसकी। और मेन चीज क्या है, मेरी बहन, अगर ये ना होती ना, बुरा मत मानना कोई भी, ये ना मेरी जिंदगी में होती तो न टीकेश्वर सर होते, न सेवंत सर होते, और ना ट्रॉनिस्टल होता, न मयूर प्रजापति होता। सबसे बड़ी देन तो इसकी है, सबसे बड़ी देन। दोस्तों आज तक कभी मुड़ करके नहीं देखा है। सिस्टम, सिस्टम की बात करूं तो दोस्तों आज की डेट में सिस्टमों के बारे में मैं बात बताऊं तो अधिकतर लीडरों को ही प्लान देता हूं। जैसे आप मान लीजिए एम में, मान लीजिए हर्बल लाइफ, मान लीजिए सीक्यो लाइफ, स्मार्ट वैल्यू, कैनवे, डू सेट, वेलनेस, डीएक्सएफ, ईबेज, वेल साइंस, वेस्टीज, मोरिंगो, ब्राट फ्यूचर, माई लाइफ स्टाइल, कीवा, आईएमसी, एलएस, ग्लेज, गैलवे, फॉरएवर, ब्लू वाइन, गोल्ड वाइन, पल वाइन, फोर्सेज, मेटा, थ्रू आउट प्लान मौजबान याद पड़े हैं। झुकने नहीं, झुकता नहीं है, ये है टाइगर ट्रॉनिस्टल का, झुकता नहीं है। सर कटा सकते हैं लेकिन सर नहीं झुका सकते हैं, ट्रॉनिस्टल के लीडर हैं। सर कटा सकते हैं ट्रॉनिस्टल को, लेकिन सर को नहीं झुका सकते हैं हम। किसी के सामने सिलेंडर नहीं किया, अब तक का रिकॉर्ड है, भले वो ज्वाइन करे या ना करे, ये है गुरु लोगों का आशीर्वाद। दोस्तों आज जिस व्यक्ति के अकाउंट में 700 रुपए थे ना, आज उस व्यक्ति के, मेरे जो गांव में रहता हूं ना, मथुरा से 7 किलोमीटर साइड में पड़ रहा है, अब तो मथुरा से भी आ लिया है, अच्छे अच्छे पैसे वाले हैं। एक हमारी बड़ी सिस्टर है राधा तोमर, उसकी भी बेटी पढ़ रही है, इनको भी पता है 1 साल का 3.5 लाख का खर्चा बैठता है उसका, उस यूनिवर्सिटी का। जिसके अकाउंट में 700 रुपए थे ना, फर्क एक ही चीज का रह गया, कार तो अपने पास में है, कार तो है अपने पास में, सीता सिस्टर को पता है इस चीज की, इनसे पहले ही ले ली थी हमने, लेकिन उसमें ट्रॉनिस्टल का पैसा नहीं लगा हुआ है। दोस्तों आज की डेट में 4 लैपटॉप हैं, मोबाइल पोटली बांध करके रख दो तो भी नहीं गिने जाएंगे, ठीक है। 1 लाख रुपए प्लस की इनकम उठाई है, रेशियो आया है अपना यहाँ पर। एक कार के पैसे को तो हर साल में उस यूनिवर्सिटी में दे देता हूं, करीब करीब 8-9 लाख रुपए मेरा हर साल फीस में चला जाता है। ट्रॉनिस्टल नहीं होती तो बच्चे किसी फैक्ट्री में काम कर रहे होते मेरे, तो कैसे मैं इसके उपकार को भूल जाऊं, कैसे अपनी सिस्टर को भूल जाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद, समय का भी अभाव है। दोस्तों प्लान डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, ट्रॉन की ब्लॉकचेन पर वर्क करता है। ट्रॉन मतलब ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी होती है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम को कोई भी व्यक्ति बना करके तैयार करता है, और उस टेक्नोलॉजी को जैसे ही ब्लॉकचेन लेजर पर डिप्लॉय कराने के बाद में ये टेक्नोलॉजी एक पद्धति बन जाता है। दूसरी बात क्या है कि सारे प्लानों में और इस प्लान में ये फर्क भी है, ये फर्क भी है कि कहीं पे किसी की गैस फीस बढ़ जाती है, कहीं पे मैं ये नहीं बोल रहा हूं इसके सामने प्रोडक्ट बेस तो कुछ आते नहीं है, मैं तो उन्हीं की बोल रहा हूं जो इनके कंपेयर में लोग तुलना करते हैं, और कंपेयर लाख तो कोई है ही नहीं आज की डेट में दुनिया में सिस्टम के सामने। कौन सा सिस्टम ऐसा है कि एक व्यक्ति तुमको 55 लाख रुपए दे जाए, एक छोटे से लेवल पर जाकर के। कंडीशन होती है, टर्म कंडीशन, फाउंडेशन, क्राइटेरिया लगे हुए होते हैं, लेकिन अपने सिस्टम में लायबिलिटी फ्री, रिस्क फ्री, कोई क्राइटेरिया नहीं, हर जगह से पैसा है, जिधर हाथ डालो वहीं से पैसा, जिधर हाथ डालो, अपलाइन काम कर रहा है तो पैसा, डाउनलाइन काम कर रहा है तो पैसा, क्रॉस लाइन काम कर रहा है तो पैसा। हम और सीता सिस्टर तो वहां पे देख देख करके हार गए फोर्सेज के अंदर, क्या अपलाइन से भी पैसा आता है, अपलाइन से भी पैसा आता है, हमारे लिए तो चुबन्नी भी आई नहीं थी, पता नहीं किसके नीचे ज्वाइन करा दिया था उसने हमको। तो दोस्तों आज की डेट में पहला इकलौता सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पे कोई गैस फीस भी नहीं बढ़ती है, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर हमारा स्टेबल कॉइन पर कार्य कर रहा है हमारा सिस्टम। कैसे स्टेबल कॉइन, क्या मतलब, ट्रॉन में तो हमारी आईडी लगती है, और यूएसटीटी डॉलर बेस पर काम करता है। कितना भी तो महंगा ट्रॉन हो जाए और कितना भी सस्ता ट्रॉन हो जाए, लेवल आपका पहला $30 का ही कटेगा, $30 ही कटेगा।
कितना भी महंगा हो जाए, 300 का ट्रॉन हो जाए, चाहे 20 रुपए का हो जाए, चाहे 4 रुपए का हो जाए, इसी को बोलते हैं स्टेबल प्लान। इससे बोलते हैं स्टेबल प्लान। स्टेबल प्लान बोल तो देते हैं लोग वाक, पैसा होल्ड नहीं हो रहा है। सिस्टम क्या लेकर के जाएगा? 95% तुमको देके जा रहा है, तुमको भी बेनिफिट, सिस्टम के भी पास में जा रहा है, उसको भी बेनिफिट। तीन स्थिति में मतलब प्रोग्राम बंद होते हैं, सिस्टम बंद होते हैं। या तो क्राउड नहीं आए, क्राउड तब नहीं आएगा, लोगों को बेनिफिट नहीं होगा, सिस्टम बंद होगा कितना भी अच्छा हो। एक तरीके से सिस्टम तब बंद होता है जिस व्यक्ति ने सिस्टम को बनाया है उसको बेनिफिट नहीं हुआ, तो वो क्यों चलाएगा सिस्टम को? तो 5% सिस्टम को भी जा रहा है यहां पर। दूसरी बात क्या है, तीसरी स्थिति में वहां पर बंद होता है सिस्टम कि वहां पे पैसे की कंडीशन लगा दी जाती है, विड्रॉल की कंडीशन लगा दी जाती है, इतने दिन से पहले विड्रॉल नहीं हो सकता है, और इतने कम से कम, इतने से मतलब डॉलर से पहले आपका विड्रॉल नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पे तो $1 का भी विड्रॉल कर सकते हैं, यानी रिस्क फ्री, लाइबिलिटी फ्री, कोई खतरा नहीं, कोई रिस्क नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं, कहीं पर भी हाथ घुमा दो पैसा कमाओ। और ऐसे भी सिस्टम पर जो व्यक्ति गद्दारी करेगा नहीं, हमेशा ठोकर खाएगा और भटकता हुआ यहीं पर आएगा, और जो गए हैं वो लौट करके आ रहे हैं और आए हैं और आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। दुनिया के अंदर इकलौता ड्रीम स्टार ऐसे नक्षत्र का बना हुआ है ये सपना, बाकी में अपलायन वही होता है। सपने वो होते हैं, सपने वो होते हैं जो सो करके नहीं देखे जाते हैं, और अपने वो होते हैं, अपलायन वो होते हैं, और अपने वो होते हैं जो कभी रोने नहीं देते हैं। मुझे तो रात में मथुरा से आ रहा था बाइक पे, मुझे तो पता नहीं थी, मीटिंग में तो था 9:15 वाली में, लेकिन मुझे पता नहीं था सेवंत सर ने मेरा ही नाम रख दिया है, मेरी तो कोई तैयारी भी नहीं थी। अभी 8:45 बाकी में अपलायन ऐसा ही होना चाहिए। मेरी सिस्टर ने बताया भैया तुमको पता है बीच मीटिंग में से आज तुम्हारा टर्न है। मैं कि मुझे तो नहीं पता है, तुम मीटिंग में नहीं थे? मैं कि था, लेकिन मैं बाइक चला रहा था और मीटिंग को भी छोड़ नहीं सकता था मैं, तो तुम्हारा ही है। मैं कि कोई बात नहीं, तैयारी? मैं कि तैयारी तो मेरी तो हर समय तैयारी है, ये गुरु लोगों का आशीर्वाद है। जैसे टूटे फाटे शब्द निकलेंगे, हमारा चैंपियन परिवार ऐसा है, उसे मेरे मुंह से जो भी टूटे फाटे शब्द निकलेंगे सबको सिरोधार्य कर लेंगे। हमारी परिवार के अंदर एकता प्यार बहुत है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। समय का भी अभाव है, जाने अनजाने में मेरे मुंह से कोई मिस्टेक हो गई हो, आई एम वेरी सॉरी। और सेवंत सर जिनसे सीखा है उनको सिखाएं, तो सिखाएं कैसे, और उगते हुए सूरज को दीपक दिखाएं तो दिखाएं कैसे। हम तो सर आप लोगों की चरणों की धूल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, आपने इतने बड़े मंच पर बोलने का अधिकार दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। आपका भाई सुखवीर ब्रजवासी, उत्तर प्रदेश। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय ट्रोनिस्टल। अब की बार करोड़पति पार, मिशन विजयी भव।